महात्मागण, उपस्थित साधक वृंद, सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, ये कोई साधक थे जो ध्यान में बैठते थे। उस कमरे से बहुत दुर्गंध आती थी। तो गया अपने गुरुदेव से पूछने कि कहीं मेरे ध्यान की शक्ति से काम, क्रोध, सब जल के तो नहीं भागता है, ये बहुत दुर्गंध आती है। गुरु महाराज हंसने लगे। काम, क्रोध कोई स्थूल शरीरधारी चीज नहीं है, जो जलेगा तो दुर्गंध आएगी। इससे वो तो मन की दशा है। वो अच्छी तरफ में चलता है, अच्छे रास्ते पर, तो बुराई उनके जीवन से छूटने लगती। जो आप कमरे को सफाई कर लीजिएगा तब फिर ध्यान कीजिएगा। तो वासनी कमर जो हटाने लगा तो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा मोटा चूहा मर करके वहाँ दबा हुआ था। ख्वाब देख रहा था कि काम, क्रोध, लोग सब जल जल करके भाग रहा है। तो सुचाचार जो है पवित्रता में भी अभी फेल है, इसीलिए जो संत मत का है। और आदमी इतना बड़ा अहंकार पाल लेता है कि हम सब कुछ जीत लिए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आसनी का गुण है, बहुत ज्यादा है आसनी का गुण। जिस आसन पर साधक को एक अपना निजी पर्सनल आसन जरूर रखनी चाहिए। उसमें किसी दूसरे को बैठने नहीं देना चाहिए और कभी भी दूसरे के आसन पर बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसका कैसा संस्कार है कौन जानता है। तो आसन का गुण होता है, जिस आसन पर बैठ के आप साधना करते हैं उसमें साधना की शक्ति जमा होती है। और परिणाम यह होता है कि आपकी ही आसनी 10 साल 20 साल पुरानी है, उसको खाली बैठ जाइएगा तो ध्यान में मन लगने लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कभी उसको धोया नहीं जाएगा, कभी साफ सफाई नहीं किया जाएगा। आसनी है जैसे वस्त्र को रोज धोते हैं ना, शरीर में धारण किए हुए। आसनी है तो महीने में धोइए, 15 दिन में धोइए, लेकिन बीच बीच में उसकी भी सफाई होनी चाहिए। जहाँ सफाई है वही खुदाई है, अर्थात परमात्मा का निवास होता है। तो पाक साफ रहे, भीतर से मन से भी साफ रहे और बाहर से भी आपका साफ सुथरा व्यवहार होना चाहिए और साफ सुथरा आपका आचरण होना चाहिए। यही साधक का गुण है। जो सबरी बाई के बारे में हम लोग सुन रहे थे ना कि राम का दर्शन हुआ और उनका उद्धार हो गया, तो राम के स्थूल शरीर का दर्शन हुआ। स्थूल शरीर का दर्शन बहुतों ने किया था, लेकिन सबरी जैसा उद्धार सबका नहीं हो पाया। योग की अग्नि में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। योग की अग्नि उसको कहते हैं, जो 4 प्रकार की अग्नि होती है ना बाहर में, उनसे अलग जो साधन विशेष से प्रकट की जाती है, उसी को योग अग्नि। तो उनका शरीर योग अग्नि में जला था। कौन सा शरीर जला था? ये स्थूल शरीर जला था। स्थूल शरीर तो कोई भी साधु संत जो वहाँ होंगे तो आत्मा निकल गई तो कोई उनको दाह संस्कार कर देगा। इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, चेतन केवल शरीर है, इन सब का योग की अग्नि में उसने भस्म किया था और परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप का दर्शन किया। सौभाग्यशाली ठहरी कि सगुण साकार रूप का भी दर्शन हो गया और निर्गुण निराकार का दर्शन पहले कर चुके। इसलिए तो भगवान को कहना पड़ा कि सकल प्रकार भगवती दृढ़। तो फिर सभी भक्तियां उनमें थी, तो उनको फिर सुनाया इतना कार्य गीत गा करके 9 बार 10 बार। वो हम ही लोगों के लिए
वो सुनाया गया है कि जो भक्तिमान पुरुष बनना चाहते हैं इन सब गुणों को उनको धारण करना पड़ेगा। स्थूल शरीर कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि मध्य प्रदेश में बहुत सती नारी रहा करती थी, पतिव्रता थी, पातिव्रत धर्म का पालन एकदम भूख करती थी 100%। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि युवावस्था में उनके पति का देहांत हो गया। तो रोई धोई नहीं, अपना कमरे में प्रसन्न होकर के बैठी हुई। तो लोगों के मन में हुआ कि भाई जिसका पति गुजर गया हो तो उसको तो जार बिजार होकर के रोना चाहिए। जरा पूछा जाए क्या समाचार। तो उसने कहा कि इसमें रोने की क्या बात, अरे भगवान के घर से आयु कम लिखी गई थी, बात खत्म हो गई तो गुजर गया तो मैं भी उनके साथ में सती होंगी, इसीलिए मुझे कोई दुख की बात नहीं। रोना तो उसको होता है जो आशा लगा के रहे कि मेरा पति जिंदा रहता तो कैसे गुजारा करेंगे, जो उनको मदद मिल रही थी, मैं भी उनके साथ में सती हूँ। तो लोगों ने कहा क्या बोल रही है तुम, आजकल के युग में भला कोई सती होता है, महिला सती होती है? तो कब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म कर दिया। तो उसने दृढ़ता से कहा कि मुझे किसी राजा राम मोहन राय से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ तो मुझे सती होना है तो होना है। तो उनके जिद्दी स्वभाव को जान करके लोगों को शक हुआ कि कहीं यह जल्दी चिता में कूद न पड़े इमोशनल होकर के, तो उसको कमरे में बंद कर दिया गया। सोचा जल्दीबाजी में सबको उठा करके और दाह संस्कार कर देते हैं। अब लाश को उठाने लगे तो उठवे नहीं करे, 4 आदमी उठाता है ना। राम नाम सत है और सबका यही, ऊपर मुर्गा मस्त है नीचे ढोने वाला पस्त है। कहता है कि राम नाम सत है। खैर मरने के बाद राम नाम सत होता है, जीते जी सत नहीं होता है। और 6 आदमी जगह में 8 आदमी लग गया, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है। तब अंदर से आवाज आई कि कहा क्यों मुझे छल के साथ बंद करके आप लोग मेरे पति को बिना मेरी इजाजत को जलाना चाह रहे हैं। जब तक कि मैं बाहर न निकलूं तो कोई मेरे पति को जबरदस्ती लेकर के जला नहीं सकता। तो शक्ति का एहसास तो हो गया। जब 10, 20, 50 आदमी मिलकर नहीं उठा पा रहे वो आदमी को, तो ताला को खोला गया और उधर से सज धज के बाहर निकली और आदेश दिया कि अब मेरे पति को उठाइए। तो जैसे आदेश दिया तो आसानी से 4 आदमी उसको श्री सद्गुरु महाराज की। चिता कर जब सजाई गई तो बीच में गोद में लेकर के बैठी और अनुरोध किया कि कोई आदमी, गांव में तो बहुत भीड़ लग गई थी, कहा कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो चिता में को प्रज्वलित कर दे, साइड में तो मैं इसके साथ में सती हो जाऊँ। हम डर के मारे को आगे नहीं लगा, जीवित में आदमी बैठी हुई है, मर्डर कैसे हो जाएगा। कहा जब इतनी शक्ति है तुम्हारे में तो अग्नि भी खुद ही प्रकट कर लो। ठीक है, अगर आप लोग इतना डरते हैं और आग लगाने में भय होता है कि केस हो जाएगा। बैठ गई ध्यान में। जैसे ध्यान में बैठी तो और पातिव्रत शक्ति के प्रभाव से अपने आप चिता प्रज्वलित हुई। जैसे जैसे उनका वस्त्र जलता था शरीर, वैसे वैसे उनका वस्त्र जलता था। तो कहने का मतलब क्या है, यह जो साधारण अग्नि है तो कोई पतिव्रता जो महिलाएं हैं और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भी प्रकट कर सकता है, तो बड़ी बात नहीं है बाहर की अग्नि को। लेकिन योग की अग्नि को प्रकट करने के लिए सभी माँ जैसी भक्तिमती बननी पड़ेगी। यह महिलाओं के लिए मैसेज